द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है बहुत ही इजी, और हम सभी ने ये पास्कल ट्रायंगल कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, ये 1 1 1 फिर 1, फिर इन दोनों का सम 2, फिर ये 1, फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, फिर लास्ट में 1। ठीक है, शुरुआत और एंडिंग हमेशा 1 से होगी। इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, फिर लास्ट में 1। लाइक इन दोनों का सम इसके बीच में, 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 इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ। ठीक है, और लास्ट में एंड में 1। तो ये है हमारा पास्कल ट्राइंगल। तो हमें क्या करनी है, ये क्या है, रोज़ है, ये कौन सी रो है, फिर 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये 4th रो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर n वैल्यू गिवन है, जैसे लाइक अगर 4 गिवन है तो हमें 4th रो प्रिंट करानी है, 3 गिवन है तो हमें थर्ड रो क्या है, 1 2 3। वैसे ही तो मतलब ये 0th इंडेक्स है, अगर इस 0th इंडेक्स ना लेकर इसमें 1 2 3 4 5, अगर 3 है तो थर्ड रो प्रिंट करानी है, 4 है तो 4th रो प्रिंट करानी है। ठीक है, ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है। हम इसको यहाँ पर दो तरीके से कर रहे होंगे, दोनों ही ईजी, दोनों ही तरीके बहुत ही मज़ेदार हैं। तो दोनों तरीक़ों को देखना, पहले मैं बहुत ही सबसे ईजी तरीके से कराऊंगा, उसके बाद दूसरा तरीका जो इससे भी ज़्यादा मतलब ईजी है और कन्वीनियंट है उससे देखना। तो मैथमेटिकल एक व्यू आपको मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक पास्कल ट्रायंगल बना लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल ये 1 हुआ। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या जाएगा, लाइक 1 स्टार्ट। देखो अगर देखो एक है तो स्टार्ट और एंड हमेशा 1 से करना है, इतना ध्यान रखना, स्टार्ट 1 से। फिर सेकंड रो में स्टार्ट और एंड क्या करना है, 1 से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मिडल एलिमेंट था नहीं। अब जो थर्ड रो होगी वो हमारी इनके बेसिस पे होगी। ठीक है, लाइक स्टार्ट करना 1 से, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका और आगे कुछ है नहीं तो इसका और इसका सम, सॉरी यहाँ क्या हो गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, लास्ट में 1, फिर 5th रो। ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 3, यहाँ से 1 से शुरू होगा। ठीक है, 1 से शुरू होगा और इन 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4, फिर लास्ट में 1। तो इस तरीके से ये क्या है, मेरा पास्कल ट्रायंगल है। यहाँ पर रोज़ हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा क्या है, यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल है। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये प्रिंट होना चाहिए, ये पूरी रो। n की वैल्यू 5 आएगी तो ये पूरी रो प्रिंट होनी चाहिए, ये वाली। n की वैल्यू 1 है तो ये n की। तो इस तरीके से ये क्या है मेरा, मुझे अपने सॉल्यूशन में लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, देखो मैंने क्या देखा कि मेरी जो नेक्स्ट रो आ रही है वो पिछले वाले की मदद से आ रही है। ठीक है, जो भी मेरी नेक्स्ट रो आ रही है वो मेरी पिछले वाली रो की मदद से आ रही है। अगर मेरी पिछले वाली रो नहीं होगी तो मुझे नेक्स्ट रो निकालना, नेक्स्ट रो मेरा इजी नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें मैं पिछली रो पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड को और देखना। ठीक है, तो देखो इसमें मुझे क्या करना है कि मैं क्या हूँ, डिपेंडेंट हूँ। देखो इतना मुझे पता है, अगर 1 है तो मेरा 1 रो की जो वेक्टर है उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। और मैं सबको क्या करता हूँ, 1 से भर देता हूँ। ठीक है, 1 से भर देता हूँ और नेक्स्ट एलिमेंट्स को आगे भरूँगा। अब देखो इसमें 1 है, 1 के बाद इसमें और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका साइज़ मैं क्या होगा, उसका साइज़ मेरा वेक्टर का 2 होगा। तो सबको, पूरे वेक्टर को मुझे क्या करना है, 1 से भर देना है, 1 एंड 1। ठीक है, अब 1 एंड 1 से भर दिया, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जो थर्ड वेक्टर होगा, देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न कर देना, 2 है तो ये रिटर्न कर देना। बाकी नेक्स्ट के लिए ये देखो अगर ये है तो इसका साइज़ क्या होगा, 3। तो सबको भर दो 1 1 1 से। ठीक है, सबको क्या कर दो, 1 1 1 से भर दो। ये क्या है, 0th इंडेक्स, ये 0 और 1 इंडेक्स है, ये 0 1 एंड 2 इंडेक्स है। शुरुआत में सबको भर दो 1 1 1 से। अब क्या करना है कि 0th इंडेक्स में क्या होगा, 0th इंडेक्स में होगा, देखो यहाँ पर ये देखना है कि मैं किसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो हमेशा मेरे 1 रहने हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमेशा मेरे 1 रहने हैं। तो मुझे इनिशलाइज कहाँ से करना है, 0 1 से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको एक वेक्टर की तरह मान के चलता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, ये 1 साइज़ का होगा, ये 2 साइज़ का, ये 3 साइज़ का, ये 4 साइज़ का, और लास्ट वाला मेरा होगा 5 साइज़ का। ठीक है, तो अब देखो जब ये 1 साइज़ का होगा तो इसमें एक ही नंबर होगा जो शुरू करेगा 1 से और लास्ट करेगा 1 से। ठीक है, अदर्स नंबर को मुझे भरना है, अदर नंबर इसमें कोई नहीं आएगा। जो दूसरा वेक्टर होगा इसमें कितने इंडेक्सेस होंगे, 2।
तो शुरुआत और आखिरत तो मुझे करनी है 1 से, बाकी वालों को मुझे क्या करना है, प्रीवियस के बेसिस पे पढ़ना है। लेकिन इसमें 2 ही एलिमेंट है, शुरू और आखिरी। तो अब मेरा काम आएगा यहाँ 0 1 2। तो इनिशलाइज मैंने कर देना है, सारे एलिमेंट्स को 1 से इनिशलाइज कर दो। उसके बाद अब क्या करना है, जब मैं भरूँ तो मुझे प्रीवियस की मदद लूँ। मान लो 0 को मुझे नहीं छेड़ना है और लास्ट एलिमेंट को मुझे नहीं छेड़ना है, उससे अलावा मुझे सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स पे काम करना है। क्या, जब मैं 1 इंडेक्स ले रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये मेरा होगा पिछले वाले का, इस मतलब 0, ये 1 इंडेक्स है तो जो पिछला वेक्टर था ना उसका इससे पिछले इंडेक्स पर और इस इंडेक्स पर क्या है उसका सम। तो 1 और 1 का सम क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर मैं 1 इंडेक्स का निकाल रहा था तो मैं 0 और 1th इंडेक्स को क्या करा, सम अप करा। तो यानी ये आई निकाल रहा हूँ तो आई माइनस 1 और आई वाले को मैंने क्या किया, सम अप किया। अब सिमिलरली अगर आई की वैल्यू 4 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 0 1 2 3, यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सबको इनिशलाइज कर देता हूँ 1 से, क्योंकि मुझे पता है शुरू और आखिरी में तो क्या आना है, 1 आना है। बाकी एलिमेंट्स मेरे चेंज होंगे। बाकी जब एलिमेंट्स चेंज होंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 3 किसका सम है, इसका और इसका। तो ये क्या 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब मुझे एक्चुअल में इनको भरना है। अगर मैं 1 इंडेक्स पे भर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 0 और 1 इंडेक्स का सम। इसके पिछले वेक्टर में जो नंबर थे 0th इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे उनका सम। तो 0 पे कौन है 1, 1 पे कौन है 2, तो 1 और 2 का सम क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब 2 इंडेक्स पे भर रहा हूँ तो 2 इंडेक्स से पिछला वाला इंडेक्स क्या है 1 और सेम इंडेक्स क्या है 2, तो 1 और 2 का सम क्या हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट वाले पे जब जाएगा तो उसका मुझे करना ही नहीं है। तो देखो यही सेम चीज़ बन रही है, हाँ यही सेम चीज़ बन रही है। अब यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4, तो 1 1 1 1 सब में क्या हो जाएगा, इनिशलाइज सबसे 1 में हो जाएगा, लास्ट के बाकी एलिमेंट्स को हम चेंज करेंगे। तो 1 वाले के लिए क्या चाहिए, 0 और 1 का सम। 1 वाले के लिए 0 और 1 का सम, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। 2 वाले के लिए 1 और 2 का सम, तो 3 और 3 6। 3 वाले के लिए 2 और 3 का सम, 3 और 1 4। 4 वाले के लिए लास्ट में 1, तो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। इस तरीके से मेरा पास्कल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं अपने कोड को देख लेता हूँ कि क्या होगा। एक मुझे प्रीवियस वेक्टर तो मेंटेन करना ही है, प्रीवियस वेक्टर मुझे मेंटेन यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ताकि, और जब देखो यहाँ पर ये प्रीवियस होगा, ये करंट होगा, करंट वेक्टर में प्रीवियस की वजह से निकालूंगा, और जब नेक्स्ट निकालूंगा तो प्रीवियस कौन हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं कोड में करूँगा, क्या होगा, वेक्टर लॉन्ग एक प्रीवियस ले लूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, 0 से इनिशलाइज करूँगा लेस देन n तक, मतलब nth रो चाहिए, nth रो चाहिए तो मुझे 0 से n तक जाना पड़ेगा। अगर मुझे 4 मांगा है तो मुझे पहले 1 2 3 ये कैलकुलेट करनी होगी, तब 4 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब एक वेक्टर ले लूँगा करंट। ठीक है, अगर 0th है तो उसका क्या होगा, साइज़ 1 हो जाएगा, और 1th रो मांगी है तो उसका साइज़ 2, थर्ड रो मांगी तो उसका साइज़ 4, इस तरीके से होगा। अब इनिशलाइज कहाँ से करेंगे, j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन i तक। मान लो 3 साइज़ का है तो 1 और लास्ट एलिमेंट तो मेरा 1 रहेगा, तो बाकी एलिमेंट्स मुझे फिल करने, तो इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन i तक। करंट ऑफ j क्या है, प्रीवियस मैंने बोला ना j माइनस 1 और j का सम, j माइनस 1 और j का सम, यानी कि अगर मैं ये ले रहा हूँ तो j माइनस 1 क्या है ये, और j क्या है ये, इन दोनों का सम क्या होगा ये। तो करंट ऑफ j इज इक्वल्स टू प्रीवियस ऑफ j माइनस 1 प्लस प्रीवियस ऑफ j, और लॉन्ग वैल्यूज़ हो सकती हैं तो इन दोनों का क्या कर देना मॉड, और प्रीवियस को कर देंगे करंट और रिटर्न को कर देंगे प्रीवियस, और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, प्रीवियस। ठीक है, इस वाले कोड को देखते हैं, ये रन करेगा। ठीक है, चलो दोनों कोड मैं बाद में दिखा दूंगा, अब यहाँ पर दूसरा मेथड भी समझते हैं, दूसरा मेथड क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड यहाँ पर क्या कह रहा है, बस एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन होगी दूसरे मेथड के लिए, बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन होगी। वो क्या, देखो ये क्या, अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा हो तो ये क्या है, ये 0 1 2 3 4, अगर तो ये क्या है, ये है 4C0, ये क्या है, ये है 4C1, ये वैल्यू क्या है 4C2, ये वैल्यू क्या है 4C3, ये वैल्यू क्या है 4C4। सिमिलरली अगर इस वैल्यूज़ पे लोगे तो ये क्या है 3C1, ये क्या है 3C2, 3C0 3C1 3C2 3C3 2C0 2C1। ठीक है, तो ये क्या है, अगर फोर्थ रो है तो NC0 nth रो निकालनी है तो NC0 से लेके NCN तक का क्या कर दो, ये इन सबको फिल कर दो। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखो NC0 क्या होता है, यहाँ पर हमें देखना है ये 4C0 क्या होता है, 4C1 क्या होता है, 4C2 कैसे होगा, 4C3 कैसे होगा, 4C4 कैसे होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4C0 एक्चुअल में क्या है 4 फैक्टोरियल,
अपॉन में 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पर 1 है, तो एक्चुअल में 4/4 है। ये क्या है, 4 इंटू 3/3, ये क्या है 4 इंटू 3/2, ये क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इस तरीके। तो अगर मैं नॉर्मली इसको देखूँ तो ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर पहले देखो इनकी वैल्यूज़ अभी बाद में लिखेंगे। ये क्या है, देखो 4 से 0, जीरोथ वैल्यू तो हमेशा यहाँ पर 1 रहनी है, ठीक है, इसको हटाते हैं। जीरोथ वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या रहनी है, ये तो 1 रहनी है। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 4/1, या फिर ये वैल्यू हमारी 1 रहनी है। ये यहाँ पर ये 4 से 0 क्या था, 1 था, ये क्या था 4 था, ये क्या था 6, ये 4, ये 1। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1 इंटू 4/1, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 4 इंटू 3/1 इंटू 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 4 इंटू 3/1 इंटू 2 इंटू 2/3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 गया 6, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 गया 3 से 3 गया 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक आंसर की वैल्यू ले लूँ 1, ठीक है, यहाँ पर इतना समझ आ गया 14641 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या किया है, अगर मैं आंसर की वैल्यू इक्वल्स टू ले लूँ 1, तो जीरोथ इंडेक्स पे तो मुझे क्या मिलेगा हमेशा मेरे वेक्टर में, यहाँ पर ये वेक्टर है मेरा, ठीक है। अगर मान लो n की वैल्यू अगर मैंने 4 मांगी है या 5 मांगी है तो 4th रो आएगी। तो यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स पे हमेशा मेरा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे हमेशा मेरा क्या आना है 1 आना है। तो बाकी उसके लिए क्या होगा, आंसर को मैं अभी इनिशलाइज करता हूँ 1 से, और ठीक है ये मेरा मान लो डी पी है, इसमें क्या करता हूँ 1 को पुश कर देता हूँ। अब जब आई की वैल्यू मेरी नेक्स्ट आइटरेट होगी इस पे जाएगी, तो मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल्स टू यहाँ पर करना है कि आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू n माइनस आई, या फिर ठीक है आंसर इज इक्वल्स टू n माइनस आई, फिर आंसर इज इक्वल्स टू आंसर अपॉन आई। यहाँ पर क्या था आंसर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इंटू n माइनस आई, जीरो मतलब अभी इसको वो तो 1 इंटू 4/1। अभी ये मेरा आंसर है, ठीक है। अभी ये मेरा 1 इंटू 4 ये वाली हो गया, अब आंसर अपॉन आई ये हो गया, ठीक है। अब आंसर मेरा क्या 1 इंटू 4/1। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आई इसकी वैल्यू घटा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू बढ़ा दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू में क्या होगा, ये मेरा आंसर है पूरा, तो 1 इंटू 4 इंटू 3/1 इंटू 2 इंटू, अब इस क्या कि इसकी वैल्यू घटा दो 2 और इसकी वैल्यू बढ़ा दो 3, तो यही चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/1 इंटू 2 इंटू 3, अब 2 की वैल्यू घटा दो 1, इसकी वैल्यू घटा दो 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, डी बी में पुश करेंगे 1, इसमें पुश करेंगे 4, इसमें पुश करेंगे 6, ये 4 ये 1। तो इस तरीके से चलेगा क्या मेरा कि आंसर इसको इनिशलाइज कर देना 1 से, और आंसर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा आंसर इंटू n माइनस आई, फिर आंसर इज इक्वल्स टू आंसर अपॉन आई, और डी पी डॉट पुश कर देना आंसर, ठीक है। अब दोनों कोड को हम रन करके देखेंगे, दोनों ही एफिशिएंटली हमारे वर्क करेंगे। आई होप ये दोनों एल्गोरिथम तो क्लियर हुई होंगे हमने पास्कल ट्रायंगल कैसे किया है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है पहला कोड जिसमें मुझे प्रीवियस वेक्टर लेना था, एक मॉड ले लिया था जिसमें प्रीवियस की वजह से नया बन रहा था, इसकी वजह से नया, इसकी वजह से फिर ये, इसकी वजह से फिर ये, सेम कोड है, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, ये वाला कोड चल गया। अब दूसरे कोड को लाते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, डीपी में मैंने एक नंबर ऑलरेडी क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। डीपी में एक नंबर ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब आंसर को इनिशलाइज कर दिया मैंने 1 से, आंसर को इनिशलाइज कर दिया 1 से, डीपी में उस 1 को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया कि कुछ भी नहीं तो 1 उसमें है। फिर 1 से इनिशलाइज करा लेस देन n तक, फिर ये मेरा क्या है PNC, ये क्या है NC0, NC0 मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया, बाकी NC1 NC2 NC3 NC4 तक ये अपना सबको पुश करेगा और उसमें बार बार पुश करता रहेगा, रिटर्न कर देगा डीपी। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब इसको सबमिट करते हैं।
गाइस इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, देख लेना एक बार, लेकिन कंसेप्ट इसका पीएनसी वाले का वही है। ठीक है, कंसेप्ट दोनों में है। अगर ये सेम चीज़ आप लीड कोड पे ट्राई करेंगे तो ये चीज़ वर्क करेगी, और यही इसका कंसेप्ट भी है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसका वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक